अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने फेरेडेस लॉ पढ़ा था। आज हम क्रोजन की बात करेंगे और जिसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। और अगर हमारे पास कोई आयरन होगा तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फ्रॉम क्रोजन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज क्रूजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन। देखिए, हमारे पास क्रूजन क्या होता है और अगर हमारे पास अगर किसी भी मेटल को क्रूड हो जाता है, जैसे कि हम आयरन को देखते हैं वो क्रूड हो जाता है, तो हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं क्रूड से। ठीक है, तो हम आज क्रूजन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रूजन की बात करते हैं। क्रूजन क्या होता है? क्रूजन होता है जंग लगना। ठीक है, आपने आयरन देखा होगा, लोहा देखा होगा, अक्सर उसे क्या होता है, जंग लग जाता है, वो क्रूड हो जाता है। अच्छा, क्रूड अगर हमसे कोई कहे कि क्रूजन को डिफाइन करें तो हम क्रूजन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? क्रूजन होती है, क्रूजन एक स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, क्रूजन क्या है? मेटल का जो है ईटिंग अवे स्लो प्रोसेस है बट कंटिन्यूस एक प्रोसेस है मेटल को ईटिंग करना, खाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, और किसकी वजह से? सराउंडिंग मीडियम की वजह से। तो हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? हम उसे क्रूजन का नाम देते हैं। अच्छा, क्रूजन जो है यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है, कि आपकी बुक में जो बताया गया है अब हम उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो मेटल होती है ना, मेटल्स धातें जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है हमारे पास? वाटर वेपर्स, नमी। ठीक है, उर्दू में हम इसे नमी कहते हैं। ये वाटर के जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स, एंड कैन फॉर्म्स हार्मफुल मेटल ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं? एक हार्मफुल मेटल के ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स टू फॉर्म्स हार्मफुल मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनते हैं? हार्मफुल मेटल ऑक्साइड बनते हैं। इन मेटल ऑक्साइड्स को ही हम नाम देते हैं क्रूजन का। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, पोरस लाइक होते हैं, मतलब जिस तरह सुराख वाले होते हैं ना, पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये क्या करते हैं? मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स टू फॉर्म हार्मफुल मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? हार्मफुल मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। इट इज कॉल्ड क्रूजन ऑफ अ मेटल। तो ये क्या कहलाता है? मेटल की क्रूजन, या मेटल को जंग लगना। ठीक है, धात को जंग लगना भी कहते हैं। अच्छा, मेटल की क्रूजन स्टार्ट कैसे होती है? मेटल की क्रूजन के लिए कंडीशंस क्या हैं? इसके लिए एक तो दो कंडीशन है। एक होता है आके कोई भी आपके पास चीज़ है, ठीक है, आयरन है, तो उसे क्या हो, उस पे स्टेन। स्टेन क्या होता है? उस पे निशान करना, डेंट। ठीक है, डेंट मतलब उस पे कोई निशान लगाना, तो या डेंट लगना। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है। अगर किसी भी आयरन पे डेंट होगा या स्टेन होगा तो वहां से क्रूजन बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। एंड सेकंड क्या है हमारे पास? मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होती है? मॉइस्चर एयर, जो हमारे पास मॉइस्चर होती है ना, नमी वाली हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो क्या है? मॉइस्ट एयर, जिस मॉइस्चर एयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रूजन की हमने डेफिनेशन भी कर ली है और हमने उसकी कंडीशन भी पढ़ ली है कि अगर हमारे पास कोई भी आयरन है उस पर स्टैंड होगा या डेंट होगा तो वहाँ से क्रूजन बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी? कि मॉइस्ट एयर हो, मतलब नमी वाली हवा होगी, तो फिर क्रूजन क्या होगी? स्टार्ट होगी। क्रूजन की एग्जाम्पल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या है? लोहा। लोहे को जंग लगना भी क्रूजन की एक एग्जाम्पल है। तो हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास आयरन है उस पर रस्ट किस तरह से स्टार्ट होती है, रस्टिंग किस तरह से स्टार्ट होती है। तो अगर लिखा है कि क्रूजन ऑफ आयरन, जो आयरन को जंग लगता है उसे हम नाम क्या देते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। लोहे को जंग लगना, ठीक है, आयरन को क्रूजन स्टार्ट होना भी एक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैसे है? लिखा है कि जो आयरन पे जब क्रूजन स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन की हमने पहले ही चैप्टर में बात की थी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जब हम कंबाइन करते हैं, दोनों रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, तो हम उसे नाम क्या देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो आयरन जो होता है
इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, वाटर और एयर की मौजूदगी में क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फार्मूला भी लिखा है Fe2O3.NH2O। ठीक है, इसे हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कार्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ द आयरन। तो अगर हमें कहे कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला लिखें तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एमसीक्यूज में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ द आयरन। अच्छा, रस्टिंग जब स्टार्ट होती है ना, तो वो क्या कैसे रस्टिंग, जहाँ पे भी अगर आयरन है उस पे आयरन पे क्या हुआ, डेंट लगा या स्टेन कोई भी निशान हुआ, तो वहां से क्या होगी, ये देखिए अगर हमारे पास इतना सा टुकड़ा हम लेते हैं आयरन का है, यहाँ पे इसके डेंट है, ठीक है, डेंट है या स्टेन है, तो यहाँ से जो रस्टिंग का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब रस्टिंग स्टार्ट होती है ना, तो ये क्या करती है, जो बाकी जो आयरन होता है उसके जो बाकी पार्ट्स को सेफ नहीं कर पाती है। रस्टिंग स्टार्ट होती है स्लोली स्लोली, पूरी जो आयरन है वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू रेडिश ब्राउन रस्ट। तो वो रेडिश ब्राउन रस्ट में चेंज हो जाता है। अच्छा, रस्टिंग जो होती है मेटल्स के, एक एकदम से पूरे सरफेस से स्टार्ट नहीं होती, एक सरफेस से स्टार्ट होती है छोटे से, जैसे कि यहाँ पे अगर डेंट लगा हुआ है या स्टेन है तो यहाँ से क्या करेगी, रस्टिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये डेंट लगा हुआ है, जो डेंट है यहाँ से रस्टिंग स्टार्ट होकर पूरे आयरन पे रस्ट हो जाएगी। अच्छा, जो यहाँ लिखा है कि जो मेटल का जो सरफेस एरिया है, जैसा कि ये है डेंट लगा हुआ है, ये जो सरफेस एरिया है ये क्या करता है, लेस मॉइस्चरस को, मॉइस्चर जो होती है एक्ट एज अ एनोड, और जो इसका ये वाला जो एरिया है ये किसके तरह काम करता है, ये एनोड की तरह काम करता है। और जो पूरी की पूरी आयरन का रीजन जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, वो एज अ कैथोड काम करता है। ठीक है, तो कैथोड काम करता है, और जो आयरन है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। आयरन का फार्मूला क्या है, Fe। आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ऑक्सीडेशन की हमने बात की हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया आयरन। ठीक है, जो फिर क्या हुआ, जो हमारे पास जो सरफेस एरिया था मॉइस्चराइज का, ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसने क्या किया, जो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स उसे गेन करना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना स्टार्ट कर लिया एटमॉस्फेयर से, और उसने क्या बनाया, OH आयंस बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, आयरन ने ऑक्सीडेशन स्टेट शो की। और जो हमारे पास से जो ये वाला सरफेस एरिया था मेटल का, इसने क्या किया, कौन इसने कैथोड के तौर पे काम किया, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और ये रिडक्शन, इसने रिडक्शन शो की। तो यहाँ पे देखें, आयरन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लूज किया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वाटर वेपर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, इन्होंने आपस में एक रिएक्शन किया और हमारे पास 4OH माइनस के आयंस आए। और ये जो फिर हमारे पास आयरन होगा, आयरन क्या करेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म क्या करेगा, रस्ट आयरन बनाएगा, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं या रस्टिंग ऑफ द आयरन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था रस्टिंग का प्रोसेस, क्रूजन का प्रोसेस जो कि हमने पढ़ा। अगर हमारे पास आयरन पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम अपनी आयरन को, अपने लोहे को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं क्रूजन से। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने मेथड बताए हैं कि आप इस मेथड को फॉलो करके क्रूजन से अपने मेटल्स को जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड इज अलोइंग। अलोइंग क्या होता है, हमने पहले भी बात की है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता है। ठीक है, जिसे हम भर्त भी कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। तो वो मेटल का जो भर्त बनाया जाता है, फिर उसे यूज़ करके क्या करते हैं, हम क्रूजन से अपने आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया है। कॉइन को यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारे पास जो भी मेटल्स होता है उसकी जो
ऑक्सीडेशन जो होती है ना वो कम हो जाती है। वो ऑक्सीडेशन जो मतलब ऑक्सीडेशन कम होने की वजह से उस पे जो क्रूजन स्टार्ट होती है उसके मतलब क्रूजन तो हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा क्रूजन होती है उससे कम हो जाते हैं, मतलब इम्कानात कम हो जाते हैं। अच्छा, आयरन जो होता है एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया कि आयरन जो होता है वो स्टीनलेस स्टील में चेंज हो जाता है अगर हम उस आयरन में मिक्स करेंगे क्रोमियम और निकल। ठीक है, जब हम क्रोमियम और निकल को मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से जो हमारे पास आयरन है वो स्टेनलेस स्टील में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से वो क्या होगा, क्रूड से जो क्रूजन से महफूज रह सकता है, प्रिवेंट हो सकता है आयरन हमारे पास। सेकंड इज मेटेलिक कोटिंग। ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम भी देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, मेटल जो हमारे पास है जैसा कि आयरन मेटल से अगर हम उस पर किसी दूसरी मेटल की कोड कर दें, ठीक है, कोटिंग कर दें, एक कोट बना दें, तो फिर इस तरह से जो हमारी मेटल होगी वो क्या रहेगी, प्रिवेंट रहेगी क्रूजन से। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर आप वो कोटिंग कोटिंग का मतलब होता है इसके ऊपर एक तह चढ़ाना, अगर आप कोटिंग करते हैं मेटल की सरफेस की दूसरे मेटल से बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के जरिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जब हमारा एक मेटल होगा, जब हम उस पर दूसरी मेटल्स की तह चढ़ाएंगे, उसके ऊपर दूसरा मेटल्स की एक प्लेटिंग कोटिंग कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मेटल होगा वो क्रूजन से जो है सेफ रहेगा। और मेटल लाइक आयरन कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जो मेटल्स होते हैं उस पर किस किस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम की जाती है, निकल की जाती है, और सिल्वर की हम क्या कर सकते हैं, इस पे आयरन पे प्लेटिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग करने से क्या होगा, हमारी जो आयरन है वो क्रूजन से प्रिवेंट रहेगी। उसके बाद थर्ड वाला जो लिखा है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, देखें, जो हमारे अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। ठीक है, उनको हम किस तरह से क्रूजन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो होती है, इसमें एनोड के तौर पे यूज़ की जाती है और कनेक्ट की जाती है इन पाइप से टैंक के ज़रिए। ठीक है, इन पाइप से टैंक्स में क्या यूज़ किया जाता है, उसमें हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को यूज़ करेंगे एज अ कैथोड, ताकि जो हमारे पास जो टैंक्स के है ये इसकी जो आयरन है ये खुद से ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो हमने पाइप्स टैंक्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये खुद ही एनोड के तौर पे काम करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होगा इस तरह से, तो एल्यूमिनियम ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ही ऑक्सीडाइज होगा। बट जो हमारे पास टैंक्स होगा, इसका जो आयरन होगा ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और इस तरह से ये क्या होगा, हमारे पास कुरियन से प्रिवेंट रहेगा, महफूज रहेगा। ये आयरन जो हमारे पास पाइप्स टैंक्स होते हैं अंडरग्राउंड, जो नीचे जो ज़मीन के नीचे पाइप्स के बड़े बड़े टैंक होते हैं, ये भी आयरन के होते हैं। ये तो फिर किस तरह से कुरियन से प्रिवेंट रहते हैं, बाय यूजिंग ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक्ट एज अ एनोड। एनोड के तौर पे काम करती हैं और ये खुद से ही ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, बट जो अंडरग्राउंड पाइप टैंक्स होता है इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास मेथड है, दिस इज कोटिंग विद पेंट। पेंट के साथ कोटिंग करने से क्या होता है, देखिए, जो हमारे पास मेटल होता है ना उसको हम क्रेयॉन से, एक मेथड ये भी है कि अगर हम उसमें पेंट कर देते हैं, तो पेंट करने से क्या होता है, हमारे पास जो भी मेटल होती है वो क्रेयॉन से प्रोटेक्ट रहती है। कैसे प्रोटेक्ट रहती है, पेंट जो होता है मेटल का जो रिएक्शन हो रहा होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर से। जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो मॉइस्ट एयर होती है तभी तो क्रेयॉन स्टार्ट होती है ना, हमने कंडीशन में पढ़ा था। जब हम मेटल को पेंट कर देंगे तो फिर क्या होगा, मेटल जो होता है वो जो रिएक्शन नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर से। जब ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर से रिएक्शन ही नहीं होगा तो हमारे पास फिर क्या होगा, क्रूजन ही नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है, सम मेटल्स को जो है पेंट किया जाता है ताकि वो क्रूजन से प्रिवेंट रहे, क्रूजन से उस मेटल्स को बचा सके। तो यहाँ पर हमारे बुक में कुछ मेथड दिए गए थे कि अगर हमारे पास क्रूजन स्टार्ट होती है तो हम किस तरह से मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं क्रूजन से। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।